अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और इस दूसरे दिन के मिड में जाकर के हमें एक न्यूज़ मिलती है कि आज ट्रंप जो हैं वो 3 चीज़ों पे बात करने के लिए अचानक जो कि है एक अजलास तलब करेंगे और फिर उसके बाद अपनी एक ज़ाती सिंगल हैंडेडली स्पीच करने वाले हैं। और जैसे ही उसकी दोस्तों टाइमिंग आती है, सभी को उसका इंतज़ार रहता है और अब उस स्पीच को डिले कर दिया गया है। मेरा ख़्याल है कि तकरीबन अगले 3 से 4 घंटों में यह स्पीच मार्केट में दोस्तों आ चुकी होगी और कहा यह जा रहा है कि 3 अहम मौज़ूआत पे उन्होंने बात करनी है। एक दोस्तों, जो उनकी इस वक्त तक टेंशन चल रही है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, ठीक है। दूसरी, जो टैरिफ के लिहाज से। और तीसरा, उनका ये मानना है कि अब जाकर उन्होंने क्लियर स्टांस लिया है कि ये जो शटडाउन चल रहा है ये सीधा सीधा मुल्क को नुकसान दे रहा है। इन तीनों को उन्होंने आके एड्रेस करना है। अब वो क्या फाइनल करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात ज़रूर मार्केट में आ गई है कि टैरिफ 15% नहीं 10% लगने जा रहा है, लेकिन 10% लगेगा ज़रूर। सुबह तक ये बात क्लियर नहीं थी। अब से कुछ ही देर पहले एक न्यूज़ मिली है दोस्तों, वहाँ पर बताया जा रहा है कि ना तो इससे ज़्यादा होगा ना कम, 10% की फ़िलहाल बात हो गई है। अभी अगर हम यहाँ पे दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन को देखें तो इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है। हालांकि आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन था, लेकिन मार्केट में खिंचाव इतना ज़्यादा था कि कैपिटलाइजेशन ना होने के बराबर रही सुबह के सेशन में। और अब जबकि रूटीन वाइज मार्केट को क्लोज होने में अभी तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें ऐसे टोकन्स में जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं उनमें कुछ हवा भरती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ कि बीटीसी ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करने के बाद 64,500 तक रेजिस्टेंस अपनाई है, लेकिन एतमाद करने गेन करने में ये नाकाम है। यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो मार्केट का जो रुख है वो 60,000 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल इस वक्त जो आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, हम इसे क्रिप्टो की लैंग्वेज में या तजारती लैंग्वेज में एक ट्रैप के तौर पे मुखातिब करते हैं, जिससे आम लफ्ज़ों में हम पंप ट्रैप भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बीटीसी का 65,800 पे आना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार दिखाई दे रहा है। और अगर हम इथेरियम की बात करें तो जैसे कि मैं आपको पिछले 2 दिन से मुसलसल, बल्कि अब 3 दिन हो चुके हैं, गाइड कर रहा हूँ कि इथेरियम के लिए अभी 2000 पे तेज़ी से वापस आना इम्पॉसिबल रहेगा। आगे चल कर के कोई सिनारियो क्रिएट होते हैं तो मैं साथ साथ आपको एजुकेट इंशाल्लाह करता रहूँगा। आगाज़ करते हैं यहाँ पर XRP से। तो दोस्तों, हमारी XRP की आज की सपोर्ट थी 1.30 और आपके सामने हम 1.31 का लो लेकर 1.37 का हाई लेकर के आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि XRP अभी फ़िलहाल इन्हीं स्लॉट में चलने वाला है, यानी कि 1.32 से लेके 1.37 के दरमियान। अब आते हैं BNB पे। BNB की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 590 और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 598। ये बड़ी गौरतलब बात है दोस्तों कि BNB ने सबसे पहले तो हमें 592 का हाई दिया और फिर एक नया लो 577 का 577, जो अब ये बात तय करता है कि BNB जो है वो यकमुश्त अब अपने पुराने लेवल पे जाने से रहा, यानी कि 1350 का जो हाई था अब वो ख्वाब हो गया है। इस वक्त BNB के प्राइस तकरीबन 55% तक गिर चुके हैं, 55%। तो मैं यहाँ पर जो बाइनास यूज़र हैं उनसे बाकायदा तौर पे ये जो कि है अपडेट शेयर करूँगा कि इसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि लोगों ने बाइनास से एग्ज़िट किया है। जब बाइनास से लोगों ने एग्ज़िट किया तो उन्होंने BNB को भी जो कि है सेल कर दिया, और जब सेल किया तो उनके जो अपने ज़ाती असासे थे, किसके, बाइनास के जो ज़ाती असासे थे वो BNB में थे, तो BNB के प्राइस यानी कि लिक्विडिटी मुसलसल कम हुई। अब आप खुद जाकर के ऑल टाइम हाई देखें, यानी कि साल 2026 में BNB ने जो 1350, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हमने 1380 तक का हाई देखा था। अब उस 1380 में से आप 588 निकाल दें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा डाउनफॉल है अभी के लिए। फ़िलहाल BNB अगर 595 पे वापस नहीं आ पाता और हम 590 को भी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बना पाते, तो ऐन मुमकिन है कि हम फिर से 580 टू 575 का रिवर्सल देखें। नाउ सोलाना की हमारी सपोर्ट दोस्तों अभी भी वही रहेगी जो पहले थी। पहले क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। 75.50 सोलाना की सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस 79.20। आप जा कर के ज़रूर चेक कीजिएगा, यहाँ पर सोलाना 75.68 का लो दे चुका है
हाई 78.50। तो हम उसी के लगभग सराउंडिंग में यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर हम आगे की बात करें तो अभी भी सोलाना 75.20 को ही अपनी सपोर्ट बना रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो अभी लो रह सकती है। बीसीएच दोस्तों जिसने सबको हैरान कर दिया, फिलहाल अब जा करके 492 पे इसने अपनी रेजिस्टेंस बनाई है। आज का सबसे बड़ा लो 470 का था। वो दोस्त जो ऑलरेडी 505 और 508 से एंट्री कर चुके हुए हैं स्पोर्ट में, उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिन्होंने इसको फ्यूचर में यहाँ पर तरजीह दी थी उनके लिए तो यहाँ पर एक बेहतरीन सिस्टम बन गया है। अभी के लिए दोस्तों अगर हम BCH को 505 पे दोबारा नहीं देखते तो BCH का रिवर्सल बड़ा ख़तरनाक होगा, जस्ट लाइक 485 टू 482। जी कैश की दोस्तों हमारी पिछले 2 सेशन की सपोर्ट थी 240 और 240 में बहुत से व्यूवर ने एतमाद करके इसमें की एंट्री और उसके बाद हमने एक बड़ा लो देखा जी कैश का, वो था दोस्तों 230 का और अब रिकवरी बहुत खूब है, यानी कि जी कैश 246 तक का हाई दे चुका है। सो इट्स अ गुड एग्जांपल फॉर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स। अभी के लिए दोस्तों बहुत मुश्किल है कि जी कैश 250 और 52 पे रेजिस्टेंस बनाए। 1% चांस है, अगर बना भी लेता है तो हम फिर इससे आगे का ही हाई देखेंगे, लेकिन चांस बहुत कम है। और इसी सूरत हाल में 242 241 का रिवर्सल हमारा यहाँ पर वेट कर रहा है। कुछ व्यूअर की डिमांड थी कि उस्मान भाई आप एवेक्स को ऐड करें, तो गाइज़ मैं आपकी डिमांड पे यहाँ पर एवेक्स को ऐड कर रहा हूँ। देखें गाइज़ एवेक्स ने मौजूदा मार्केट में बहुत डैमेज बर्दाश्त किया है और रिकवरी 0% है, यानी कि कुल मिला के 1 साल और 2 महीने के अंदर अंदर एवेक्स $50 से 8.40 पे आ चुका है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ये पोजीशन नहीं है, लिहाजा 8.10 से 8.20 की इसकी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 8.40 से 8.47। याद रहे कि सपोर्ट पे अमल करना बड़ा ज़रूरी रहेगा, देन अदरवाइज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नाउ XAUT, तो दोस्तों XAUT की हमारी आज की सपोर्ट थी 5150 यानी कि 5150। आपको अपडेट किया गया था कि सेकेंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जब US स्टॉक मार्केट ओपन होती है उससे पहले अगर हमने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो XAUT हमें नॉर्मली 5130 का लो देगा। दोस्तों हमने इससे भी बड़ा लो देखा 5083 का और अब फिर से तकरीबन मार्केट उसी लेवल पे आन पहुंची है। अगर हम 5155 पे वापस ना आए अभी भी, क्योंकि मार्केट क्लोज होने में जो वीकली क्लोजिंग नहीं जो डेली क्लोजिंग होती है उसमें तकरीबन 2.25 घंटे बाकी हैं, तो ज़रूरी होगा कि XAUT जल्द अज जल्द 5160 से 5175 तक रेजिस्टेंस बना ले। ऐसा ना होने की शक्ल में हम 5130 से 5125 तक का यहाँ पर लो देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ऐड करना ज़रूरी हो गया है 2 टोकन को। यूनिस्वैप के हवाले से बहुत से व्यूवर्स की क्वेरी थी, तो गाइज यहाँ पर यूनिस्वैप की जो नई सपोर्ट है वो 3.25 से रेजिस्टेंस 3.45 की रहेगी, स्लोअर वन है। नाउ टाओ के लिए हमारी लास्ट दोस्तों आज की जो सपोर्ट थी वो 165 की थी और इसने इसे अचीव भी किया, क्योंकि सबसे पहले टाओ 163 का लो दे करके आया, हाई रहा 172 का और अभी भी मैं समझता हूँ कि टाओ में पोटेंशियल मौजूद नहीं है। जहाँ पर 170 ब्रेक हुआ टाओ हमें नॉर्मली 167 तक का लो दे सकता है, भले आप इसे फ्यूचर में भी जो कि है यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और BTC जो यहाँ पर 62,503 का फिर से लो लेकर के आया है, उसके अकॉर्डिंग BTC ने 2000 की रिकवरी की है, वो भी तकरीबन शाम के सेशन के शुरू होने के 2 घंटे बाद। ऐसा बहुत अरसे बाद हुआ है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि US स्टॉक मार्केट ओपन हो और मार्केटें सो जाएं, लेकिन आज मार्केट ने ऐसा माहौल दिया। एनीवे 8 घंटे से BTC अपर मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर BTC कभी भी 65,800 तक की रेजिस्टेंस नहीं अपना पाएगा, क्योंकि ये टारगेट अभी 1500 दूर का है। ठीक है जी। अच्छा 1% हमेशा एक चीज़ दरमियान में रह जाती है, मान लें 1% चांस है कि अगर हम यहाँ पर चले भी जाते हैं तो BTC यहाँ से रिजेक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, यानी कि 65,800 जिसके चांस अभी हैं नहीं बन जाते हैं, तो ऐसा होने के चांसेस हैं। एनीवे इट्स जस्ट लाइक अ पम्प ट्रैप, अभी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है और प्रेशर दोस्तों BTC से अभी ख़त्म हुआ नहीं है, लिहाजा टॉप कैंडल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए
और टॉप कैंडल पे अगर बेरिश कैंडल बनती है तो ये उल्टे पैरी BTC को दोबारा 63,000 से नीचे लेकर के आ सकता है। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए यहाँ पर है दोस्तों डोज कॉइन और यूनिस्वैप। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम इथीरियम की बात करें दोस्तों तो इथीरियम जो 1831 पे था, इसने ज़्यादा से ज़्यादा 1865 तक की रेजिस्टेंस अपनाई और वहाँ से रिजेक्ट हो चुका है और एक बार रिजेक्शन लेकर के ये 1844 1847 का लो दे चुका है। अभी तकरीबन 7वां घंटा यहाँ पर चालू है और हम देख रहे हैं कि इथीरियम के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद नहीं। पोटेंशियल हासिल करने के लिए यकीनन इथीरियम का जो लेवल है वो बहुत ही दूर है, यानी कि 1920 से लेकर 1945। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हमें यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत पंप देखने को मिल भी जाता है 1890 1895, तो यहाँ पर रिजेक्शन का लेवल ख़त्म नहीं होने वाला। सपोर्ट यहाँ पर इथीरियम की 1850 रहेगी, जिस पे जस्ट 30 मिनट का स्टे आपको दोबारा 1830 1825 तक का लो दे सकता है। हेल्पफुल में यहाँ पर हमारे लिए रहेगा दोस्तों BCH, Zcash और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।